जी नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल CET IQ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU की फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट आ चुकी है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट राउंड में कितने तक कट ऑफ जा सकती है या मैक्सिमम कितनी डाउन तक जा सकती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हम हर एक कोर्स की बात करने वाले हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हर एक कोर्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है और कितनी सीट्स फिल हो चुकी हैं, ये सारा ब्यौरा मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, ये है कि जो BLLB का कोर्स है तो उसमें अलग अलग है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की पेड सीट का कट ऑफ है, देख सकते हैं आप सभी का कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे C1 का मतलब है, जहाँ पे C1 लिखा हुआ है तो C1 का मतलब होता है वो होता है नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए। अब देखिए BLLB है वो केवल जो BHU कोटा है वो इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, इसकी वजह से यहाँ पे नॉन BHU ही लगेगा, इसलिए देखिए सारी की सारी है ना C1 दिखेंगे आपको। अब पेड सीट पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, EWS की 199 है ना, अनरिजर्व्ड की 208 है, OBC की 190 है पेड सीट के लिए, है ना, और जो रेगुलर सीट है उसके लिए देखिए 194 है OBC की। तो ये देखिए ये कट ऑफ है। अब मैक्सिमम कितनी जा सकती है उससे पहले हम देखेंगे कि कितनी सीट फिल हो चुकी है LLB की, है ना। इससे पहले हम सीट इनटेक देखते हैं। तो सीट इनटेक देखिए BLLB की, तो ये देखिए LLB की सीट है वो 286 है, मैक्सिमम इनटेक है, ध्यान रखिए। लेकिन BHU में हमेशा BHU में इनटेक है वो लगभग 25 सीट कम का दिखाया जाता है। तो आप इसको मान के चलिए कि लगभग 310 सीट है। 310 सीट में से अभी 158 सीट फिल हो चुकी है ना। जो वर्तमान जो अभी भेजा गया है उसके हिसाब से अभी तक 158 लोगों ने पेमेंट कर दिया है ना। LLM का देख लीजिए 47 इनटेक है, लगभग 62 से 65 लोगों को लिया जाता है। ह्यूमन राइट्स और जो ड्यूटीज़ एजुकेशन है उसमें 20 सीट हैं, लेकिन इसमें लगभग 35 लोगों को लिया जा सकता है। LLM जो 1 ईयर का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंडर आता है उसमें भी 25 सीट हैं, पर लगभग 40 लोगों को लिया जाता है। तो इसमें देखिए अब 286 में से लगभग 150 लोगों को लिया गया है अब तक। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है, अब हम फिर से उस कट ऑफ वाले उसमें जाएंगे। तो कट ऑफ में देखिए कि आप देख सकते हैं लगभग आपके अगर वर्तमान कट ऑफ से 15 नंबर तक कम है, मतलब 15 नंबर कम है तो आपका आ सकता है ना। ऐसे ही आप जो दोनों PDF हैं, जो सीट मैट्रिक्स है वो और अभी जो ये कट ऑफ आई है वो दोनों देख के आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कितनी आपका जा सकता है। मास्टर ऑफ साइंस देख लीजिए, अब ये कोर्स बहुत ज़्यादा है, 67 पेज की PDF है, इसलिए मैं आपको हर एक कोर्स का नहीं बता पाऊंगा, है ना। पर मैं मेन चीज़ों का देख लेता हूँ। जैसे BLLB का बता दिया, अब आचार्य का देख सकते हैं आप, है ना, सारे के सारे आचार्य कोर्स हैं वो ऊपर ही ऊपर हैं, है ना। उसके बाद में देखिए मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर का देख लीजिए, अब एग्रीकल्चर में C1 और C2 दोनों चलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी C2 की कट ऑफ है 193 BHU स्टूडेंट्स के लिए। C2 का मतलब जो BHU के स्टूडेंट हैं उनके लिए है 193 है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 170 से ऊपर हैं तो आपका नंबर BHU में आने वाला है, क्योंकि भले ही पेड आए या भले ही वो आए। जैसे आप देख सकते हो C2 की पेड सीट का आप देखोगे, है ना, C2 की पेड सीट का देखोगे आप तो C1 पेड सीट दिया ही नहीं गया है C2 वाले लोगों को, ठीक है। C1 के अनरिजर्व्ड की देखिए 215 है ना। तो C2 वाले यानी कि जो BHU स्टूडेंट्स हैं उनका 170 से ऊपर है अनरिजर्व्ड में, उनका आ सकता है, ठीक है। ये सारे साइंस एग्रीकल्चर के देख लीजिए, एग्रीकल्चर के बाद में ये सारे अभी तक एग्रीकल्चर के डिफरेंट कोर्स के चल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर के बाद में आप देख सकते हो मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की देख सकते हैं। उसके बाद में M.Ed की एजुकेशन देख सकते हैं। वसंता जो है ना, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, उसमें देख लीजिए C2 की और C1 दोनों की कट ऑफ देख लीजिए। अब सीट मैट्रिक्स के हिसाब से देख लीजिए लगभग अभी तक 50 से 60% सीट भरी जा चुकी है। कई कोर्सेज हैं जिनमें ज़्यादा भी भरी जा चुकी है, पर 50 से 60 एवरेज मान के चलिए आप, है ना, लगभग 50 से 60। हमारे पास एग्जैक्ट आइडिया है, एक इसकी PDF अलग से बनानी पड़ेगी क्योंकि डिपार्टमेंट इसको अलग से रिलीज़ नहीं करता है कि कितनी सीट फिल हो चुकी हैं। तो हम ये एक PDF बना के इसी वीडियो के साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अटैच कर देंगे कि किसकी कितनी सीटें फिल हो चुकी हैं, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चलिए MA की देख लीजिए, सारी की सारी MA आर्ट्स की, इंग्लिश है ना, नेपाली, हिंदी, ये सारे के सारे देख सकते हैं आप, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अलग अलग कॉलेज में, DAV हो गया, आर्या हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो लिंग्विस्टिक की देख लीजिए, है ना। इसके बाद में AISC की देख लीजिए, आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी के बाद में हिस्ट्री ऑफ आर्ट देख लीजिए,
है ना। इंडियन फिलोसॉफी देख लीजिए, फिलोसॉफी देख लीजिए, है ना। फिलोसॉफी के बाद में आता है मास कम्युनिकेशन का देख लीजिए। मास कम्युनिकेशन की वो पूछ रहे थे बहुत सारे लोग, है ना। मास कम्युनिकेशन का देख लीजिए आप, है ना। सीट मैट्रिक्स उस दूसरी वाली PDF को अटैच कर दिया जाएगा, उसमें देख लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद में देख सकते हैं आपकी लाइब्रेरी वाला है ना। उसके बाद में ये है हिस्ट्री वाला आ गया, है ना। हिस्ट्री का देख लीजिए आप, है ना। C2 जो SC हैं उनका 91 गया है, तो आप मान लीजिए 70 नंबर से ऊपर हैं तो आपका आ जाएगा। C2 OBC 111 नंबर गया है हिस्ट्री का, तो आप मान के चलिए, वसंता कॉलेज की बात चल रही है, मेन कैंपस की नहीं। तो आपका अगर 90 नंबर है C2 OBC के, यानी कि BHC स्टूडेंट के 90 नंबर हैं, तो उनको वसंता कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो AV हो गया, DAV हो गया, आर्य महिला कॉलेज हो गया। उसके बाद में मेन कैंपस की बात करते हैं हिस्ट्री की अपन, डिपार्टमेंट ऑफ मेन, है ना। तो उसमें देखिए C1 EWS की गई है, वो गई है 165, ठीक है। और C1 ST की गई है 134, C1 SC की गई है 137, C1 OBC की गई है 160 और C1 अनरिजर्व की गई है 175। तो अनरिजर्व वाले पेड कोर्स की बात चल रही है ये, है ना। तो 175 अगर है आपका, तो मान के चलिए कि 160 तक मार्क्स हैं आपके, तो आपका नेक्स्ट राउंड तक आने का पूरा चांस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे ही OBC वाले देख लीजिए, C2 OBC की 150 गई है, तो आपके अगर 130 नंबर हैं तो आपका आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि अभी तक DU की कट ऑफ नहीं आई है, अभी तक हैदराबाद की कट ऑफ नहीं आई है, अभी तक BBAU की कट ऑफ नहीं आई है। इसलिए C1 वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, जो नॉन BHU स्टूडेंट हैं, उनको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BHU स्टूडेंट हैं वो तो प्रेफर करते हैं कि BHU में ही आए हैं। बहुत सारे लोग, यानी कि 90% स्टूडेंट BHU UG में जो होते हैं वो PG भी यहीं से करना चाहते हैं। पर जो नॉन BHU हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो DU के होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो JNU में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हैदराबाद या BBAU चले जाएंगे। तो उनको इंतज़ार है कि वो कॉलेजेस अपना कट ऑफ रिलीज़ करें, और जैसे ही वो अपना कट ऑफ रिलीज़ करते हैं तो वो तुरंत वहाँ पे स्विच करेंगे। इसलिए कट ऑफ अभी ज़्यादा गई है, क्योंकि BHU है वो JNU के बाद में दूसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है सबसे ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ में जिसने अपनी कट ऑफ रिलीज़ की है। इसलिए ये एक मतलब सरप्राइज एलिमेंट नहीं है कि BHU की इस बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई है, पिछली बार तो इतनी कम गई थी, क्योंकि BHU पहला यूनिवर्सिटी है JNU के बाद में जिसने अपनी कट ऑफ रिलीज़ की है। इसलिए अभी आप DU की कट ऑफ आने दीजिए, BBAU की कट ऑफ आने दीजिए, हैदराबाद की कट ऑफ आने दीजिए, है ना, अपने आप कट ऑफ नीचे जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। पॉलिटिकल साइंस की देख लीजिए, है ना, पॉलिटिकल साइंस की देख लीजिए आप सारी की सारी। उसके बाद में आप सोशियोलॉजी की देख लीजिए आर्ट्स में, इकोनॉमिक्स की देख लीजिए, है ना, इकोनॉमिक्स की देख लीजिए। इकोनॉमिक्स की मेन कैंपस की चलते हैं अपन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में देखिए C2 के जो अनरिजर्व्ड हैं उनकी कट ऑफ देखिए 185 है, तो आप मान के चलिए कि 165 तक आपका मार्क आने का अनुमान है लास्ट राउंड तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए C1 OBC का देख लीजिए, जो मतलब नॉन BHU स्टूडेंट है OBC का 185 है, तो आप मान के चलिए कि 165 तक आपकी कट ऑफ आने के पूरे अनुमान हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले देख लीजिए, कॉमर्स वाले के बाद में देखिए मास्टर ऑफ साइंस फोरेंसिक साइंस में देख लीजिए। फोरेंसिक साइंस में तो लगभग का आ गया होगा आप में से, है ना। ये स्पेशल फीस कोर्स है, ध्यान रखिएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री देख लीजिए, फिजिक्स देख लीजिए, फिजिक्स वाले देख लीजिए, है ना। फिजिक्स में देख लीजिए, सीट इंटेक देख लीजिए। फिजिक्स का तो मैं बता देता हूँ आपको, फिजिक्स का सीट इंटेक कितना है, 1 मिनट देखने दीजिए मेरे को। फिजिक्स का सीट इंटेक क्या है, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट रुकिए। फिजिक्स का सीट इंटेक है वो ऊपर है, हाँ ये रहा। आचार्य MSc इन साइकोलॉजी, MSc इन फिजिक्स का बात करते हैं, 1 मिनट रुकिए। मास्टर ऑफ वोकेशनल, MA इन म्यूजिकोलॉजी, फिलोसॉफी, MSc इन फोरेंसिक साइंस। देखिए फोरेंसिक साइंस में 40 इंटेक है लगभग, मतलब 65 मतलब 55 बच्चों को ले लेते हैं। मैथमेटिक्स कंप्यूटर में 50 है, तो लगभग 65 लोगों को ले सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये है फिजिक्स का 96 इंटेक है, मान के चलिए कि ये लगभग 110 लोगों को लेते हैं। केमिस्ट्री में भी 110 लोगों को लेते हैं। जियोलॉजी में लगभग 80 लोगों का इंटेक कर लेते हैं ये, है ना। जूलॉजी का मैं आपको बता देता हूँ 94 बच्चों का इंटेक है। बोटनी का 94 का है ना, एग्जैक्ट है। कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस का लगभग 52 लोगों को इंटेक करते हैं ये। बायोकेमिस्ट्री में 27 है, ध्यान रखिए, लगभग 42 लोगों को इंटेक करते हैं। जियो फिजिक्स में देख लीजिए 42 है, तो 42 में लगभग ये 52-53 लोगों को इंटेक करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटेक देख लीजिएगा आप,
ठीक है। उसके बाद में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है। तो बॉटनी डिपार्टमेंट में तो ये स्पेशल कोर्स है, ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें कोर इन्वायरमेंटल साइंस नहीं है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, पहली बात तो। और ये स्पेशल फी कोर्स है, 43,000 आपका सेमेस्टर का फीस लगता है, ध्यान रखिएगा। और ये कोर वो भी नहीं है। तो अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में परस्यू करना चाहते हैं तो आप आगे एक और इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा आपको, ध्यान रखिए। ये जो अभी अभी हम आपको दिखा देता हूँ, है ना, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, वो यहाँ पे मिलेगा आपको आगे थोड़ा सा। देखिए ये रहा एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ये रहा, है ना। ये देखिए ये पूरा का पूरा 40 और 36, है ना, लगभग 100 सीटों के आसपास है इन्वायरमेंटल साइंस में, है ना। DESD एक इन्वायरमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट। आप जो भी इन्वायरमेंटल साइंस की जिन्होंने काउंसलिंग की होगी उनको 2 ऑप्शन मिले होंगे, तो आप ट्राई कीजिए कि इसमें आप जाएँ, क्योंकि रेगुलर फीस है। केवल एक इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी में 50,000 फीस है, बाकी के 3 कोर्स हैं ऊपर वाले, उनमें रेगुलर 4,411 फीस है पर सेमेस्टर की। प्लस ये है कि यह कोर इन्वायरमेंटल साइंस है ना। ये इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट में कोर नहीं है और स्पेशल फी कोर्स है। तो अगर आपको बॉटनी से वैसे इन्वायरमेंटल साइंस करना है तो आप DU परस्यू कीजिए, है ना। या फिर आप बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को मतलब मेरे हिसाब से आपको छोड़ना चाहिए, है ना। मेन डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंस का लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये सारे के सारे देख सकते हो सीट इंटेक, ये आपको अटैच कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बॉटनी तक की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बॉटनी में बच्चे बहुत परेशान हैं। साइकोलॉजी की बात कर सकते हैं अपन। साइकोलॉजी में देखिए मेन जो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी है बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है ना। जो देखिए BHU के जो स्टूडेंट हैं, है ना, अनरिजर्व की, उनकी 250 नंबर 254 नंबर की कट ऑफ है। तो वो पूछ रहे हैं भैया कहाँ तक जाएगा, लगभग 234 तक जाएगा। जैसे ही DU की कट ऑफ आई तो ये सीट अपने आप शिफ्ट होने वाली है, ये कट ऑफ अपने आप शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। C1 अनरिजर्व की देख लीजिए, पेड कोर्स की 277 गई है, लगभग 250 तक आ जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। C1 अनरिजर्व की मेन जो है रेगुलर सीट में वो 279 है। आप अनुमान लगा के चलिए कि ये लगभग 260 तक आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए जियोग्राफी की देख सकते हैं आप। जियोग्राफी के बाद में आप देख सकते हैं ये B.Ed की देख सकते हैं, B.Ed साइंस है, मैथमेटिक्स है, सभी है ना। उसके बाद में आप देख सकते हो एजुकेशन की देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए ये है इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस देखिए ये इन्वायरमेंटल साइंस का डिपार्टमेंट है, इसमें देखिए कट ऑफ गई है। C1 ही आता है क्योंकि ये भी स्पेशल कोर्स के अंदर आता है। तो इसमें देखिए C1 की है 44, है ना, PWD की है, EWS की 121 है। तो आप अनुमान लगा के चलिए कि इसमें लगभग चली जाएगी कट ऑफ 90 तक कट ऑफ चली जाएगी DU की कट ऑफ आते ही, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसकी 122 नंबर की कट ऑफ गई है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की। इन्वायरमेंटल बायोटेक के बाद में इकोलॉजिकल साइंस की गई है, वो गई है इसकी अनरिजर्व्ड की 137 कट ऑफ गई है ना। फिर इन्वायरमेंटल साइंस में इन्वायरमेंटल साइंस की अलग से देखिए वो गई है अनरिजर्व्ड की 132 नंबर की कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये साउथ कैंपस का बात हो रही है ना। ये जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है ना, जो RGSC है साउथ कैंपस है BHU का, बरकच्छा में है ये, है ना। यहाँ की कट ऑफ भी देख सकते हैं आप, है ना। और सीट मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा। और कितनी सीट फिल हुई है वो आपको हम पूरा का पूरा आइडिया देंगे, ठीक है। ये आखिरी तक मैं एक बार जाना चाहता हूँ, बॉटनी तक, है ना। ये लो वाले देख लीजिए, है ना, जो लो डिपार्टमेंट वाले हैं, LLM वाले। LLM की बताई दी थी मैंने आपको इनटेक कितनी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लीजिए LLM में लगभग 32 सीट अभी तक हुई है फिल, ठीक है। LLM थोड़ा सा वो है कि LLM में स्पेसिफिक होते हैं बच्चे की हमें DU में लेना है या, है ना। तो इसकी वजह से 32 सीट फिल हुई है अभी तक, है ना। उसके बाद में देखिए चलिए ये हो गया है। अच्छा बॉटनी नहीं दिखा मेरे को कहीं पे, मास्टर ऑफ लॉ AISC फिलोसॉफी, ओके, हिंदू स्टडीज़। एक मिनट बॉटनी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बॉटनी की कट ऑफ गई है। आप देखिए ध्यान से, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में जो BHU कोटा के EWS के हैं 149 गई है। तो आप अनुमान लगा के चलिए कि
30 तक इनका नंबर आ जाएगा। ST वाले 139 गई है तो लगभग 120 तक इनका नंबर आ जाएगा। SC वाले की 105 गई है, BHU SC वालों की 105 गई है तो ये लगभग 90 तक आ जाएगा। C2 OBC कट ऑफ 156 गई है BHU स्टूडेंट्स की, तो ये लगभग 136 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अनरिजर्व की 161 गई है तो ये लगभग 155 तक कट ऑफ आ जाएगी BHU स्टूडेंट्स की। अनरिजर्व की 180 गई है, जो C1 अनरिजर्व है यानी कि नॉन BHU है 180, तो लगभग 160 तक आ जाएगा। OBC की 161 है तो 140 तक आ जाएगा ये, जैसे ही BHU की कट ऑफ DU की कट ऑफ आई तो। ठीक है, तो ये तीनों लिस्ट आप देख के अपने आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और कोई पर्सनल डाउट हो तो आप हमें ये पूछ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर या कमेंट सेक्शन में कि सर इतने मार्क्स हैं और इतना डिफरेंस है मेरी कट ऑफ, मेरे मार्क्स और कट ऑफ में, तो मेरा आ सकता है या नहीं आ सकता लास्ट राउंड तक। ठीक है, उसके बाद में एक और डाउट थी कि सर हमें रिफ़ंड करना है या नहीं करना है। तो रिफ़ंड की एक पॉलिसी होती है ना, UGC की सभी कॉलेजेस के लिए सेम है कि आप अगर एडमिशन के बाद 15 दिन में अगर रिफ़ंड अप्लाई करते हैं तो आपको 100% रिफ़ंड मिलेगा। अगर आप 1 महीने में अप्लाई करते हैं तो लगभग आपको 90% रिफ़ंड मिलेगा। एक पंजाब यूनिवर्सिटी का अलग है, उसमें आप 15 दिन तक अप्लाई करते हो तो भी वो 5,000 रुपये तक काट सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये रिफ़ंड पॉलिसी है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद में आपको अपग्रेड और जो कन्फर्म जो है फ्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अपग्रेड और फ्रीज करने वाला ऑप्शन ये ऐसा है कि अगर आप वर्तमान कोर्स में संतुष्ट हैं तो आप फ्रीज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने फीस अप्लाई किया उसके बाद में आप फ्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर आप वर्तमान कोर्स से खुश नहीं है और आप अपनी प्रेफरेंस में जो आपने काउंसलिंग करते टाइम सेट की थी उसमें और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हो। अब उसमें यह है कि अपग्रेड करने के बाद में ये नहीं होता है कि आपका वर्तमान जो कोर्स है वो हटा दिया जाएगा, नहीं। ऐसा होगा कि अगले राउंड में आप अगर अपग्रेड करने के कैपेबल हैं, यानी कि आपका स्कोर अगर नेक्स्ट राउंड में ऊपर जाने का है तो आपको ऊपर में कंसिडर अपने आप कर लिया जाएगा, और अगर नहीं है तो आपने वर्तमान जो फीस दी है उसमें अपने आप आपका एडमिशन पहले से ही खोया हुआ रहता है। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर आपको जानकारी काम की लगी हो या किसी भी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ कब आएगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, 18 तारीख तक BHU की नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ आएगी, 17 तक DU की पहली कट ऑफ आ जाएगी, ध्यान रखिए, है ना। GNU की कट ऑफ भी आने वाली है, तो मतलब कल लास्ट डेट थी वहाँ के फीस जमा करने की, तो प्रोबेबली आज आ सकती है या कल आ सकती है। ठीक है, GNU की लास्ट कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद में 15 को यानी कि कल आएगी वो हैदराबाद की कट ऑफ आ जाएगी। ठीक है, BBAU की कट ऑफ भी जस्ट मतलब पूरी अपडेशन में है, वो कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब भी कट ऑफ आएंगी आपको तो हमारे YouTube चैनल पर पूरी की पूरी आपको बताई जाएंगी, भले ही यूनिवर्सिटी नोटिस बोर्ड पर लगाए या ऑनलाइन पोर्टल पर रिलीज़ करे। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। जानकारी काम की लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।